ये क्लास 7th का क्वेश्चन नंबर 13 है और एक्सरसाइज है आपकी 2A 2A का एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन हम अब करेंगे। और मेरा सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा सा ध्यान से समझें। सबसे पहले हिंदी देख लेते हैं इसका। कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹5 + 1/2। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 36 पेन्स। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। एक पेन का कॉस्ट दिया गया है ₹5.5। 36 का हमें बताना है। सबको पता होना चाहिए कि जब भी हम कॉस्ट निकालते हैं तो सबसे पहले हम, अगर हमें यूनिट पता चल जाता है, एक का पता चल जाता है, तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर ज़्यादा पेन्स का हमें निकालना है, ज़्यादा ऑब्जेक्ट का निकालना है, तो सीधा हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लिकेशन होगा। करने का तरीका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो मैंने पिछली बार कर दिया था, बट फिर भी इसे देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज है आपकी 2A और ये पेज नंबर 22 पे शायद सवाल है। पेज नंबर 22 किताब में देख लेना आप। और 13th ये क्वेश्चन नंबर है। और करने का तरीका सिंपल साधारण होगा। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन पेन। सबसे पहले एक पेन की कीमत क्या है, और एक पेन की कीमत है 5 + 1/2 रुपीज़। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, आपको इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 5 10, 10 + 1 11/2 रुपीज़। तो 11/2 रुपये, यानी ₹5.5 का कॉस्टिंग है एक पेन का। और क्योंकि हमें कॉस्ट बताना है कितने पेन्स का, 36 पेन्स का, एक का जितना भी है उसे 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबको पता है 2 से कट जाएगा 36, आ जाएगा 18, और हमारे पास में इस लाइन में 11 × 18 का कैलकुलेशन होगा। 18 1 18 होता है, एक कैरी हो जाएगा। अगेन 18 1 18 एंड 1 19। 198 रुपये, 198 रुपीज़ इज़ गोइंग टू बी द कॉस्ट ऑफ 36 पेन्स। और ये बहुत ही सिंपल सरल सा क्वेश्चन था। रिक्वेस्ट ये है कि अगर ना समझ में आए तो आप वीडियो को पॉज करके, रिपीट करके, रिवाइंड करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 5 + 3/5 मीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। बहुत सिंपल है, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ सकते हो आप। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। हमने कह दिया इसे AB और C। कभी भी पेरीमीटर निकालना हो, कितनी भी साइड का कोई भी फिगर हो आपके पास में, पेरीमीटर का मतलब होता है द सम ऑफ ऑल द साइड्स, सारी की सारी साइड्स का सम। क्योंकि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड आपको दी हुई है 5 + 3/5 मीटर। और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स सबसे पहले तो इक्वल होती हैं। सो हम सबसे पहले लिखेंगे साइड्स of the equilateral triangle is equal to 5 + 3/5 meter. It means 5 5 is 35, 35 and 3 38/5 meter. और क्योंकि ये इक्विलेटरल है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा होता है 3 × साइड्स। क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो एक साइड में जितना भी मेजरमेंट है एक साइड का, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 3 × 28/5, यानी 3 8 = 24, 3 2 = 6 and 2 8/5। ये आपका आंसर हो जाता है। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके जा सकते हैं। 5 से आप 84 को डिवाइड कर सकते हैं, 5 से आप 84 को डिवाइड कर सकते हैं। जो भी कुछ आएगा आप कोशेंट बना सकते हैं इसका, और रिमाइंडर को न्यूमरेटर बना देना। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही सिंपल हैं। मेरा रिक्वेस्ट सभी गार्जियन से और सभी बच्चों से ये है कि अगर सवाल नया समझ में आए तो रिवाइंड करके प्लीज़ आप इसे देख लेना।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 15 पढ़ लेते हैं पहले आराम से। सवाल नंबर 15 में कहता है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 5 + 1/3 सेंटीमीटर एंड 3 + 1/7 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। चलो सबसे पहले रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल इस तरीके का एक फिगर होता है। हमने मान लिया रेक्टेंगल है। आप देख रहे होंगे इसकी एक लंबाई है, लंबाई के जितनी ही मैंने इसके सामने वाली एक साइड बनाई है। एक ये चौड़ाई है, ब्रेड्थ है, इसको भी हमने इस साइड के बराबर ही लिया है। एक ऐसा फिगर जिसमें लंबाई और चौड़ाई दो तरीके की साइड्स होती हैं और आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। अब क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ इन्होंने दी है 5 + 1/3 सेंटीमीटर, 5 + 1/3 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई है 3 + 1/7 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें इसका बताना है पेरीमीटर एंड देन द एरिया। तो लेंथ ऑफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 5 + 1/3 सेंटीमीटर। आप यहीं पे इसे सिंपल कर लो, 3 × 5 = 15 + 1 16/3 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ दिया है आपको, ब्रेड्थ ऑफ द ये रेक्टेंगल है, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल 3 + 1/7 सेंटीमीटर। इट मीन्स 7 × 3 = 21 + 1 22/7 सेंटीमीटर। पेरीमीटर जब आप निकालते हैं एक रेक्टेंगल का तो उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला से हम करते हैं 2 × L + B, यानी L + B यानी लंबाई और चौड़ाई को आपको जोड़ना है और उसे 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम करते हैं ऐसे। 2 × L है हमारा 16/3 और B है 22/7। तो हम इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर ही सोल्व करेंगे। 21 इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 से 21 को हम डिवाइड करेंगे, 7 आ जाता है, और 16 × 7 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 7 से 21 को डिवाइड किया जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 22 × 3। बिल्कुल सिंपल। 2 को ऐसे ही रखेंगे अभी अनटच्ड। 16 × 7 होते हैं 112, प्लस 22 3 होते हैं 66 डिवाइडेड बाय 21। 2 × 2 and 6 8, 6 and 1 7, 1 178 2 ऊपर आ जाता है, और 21 यहाँ। 2 से सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 × 8 = 16, 2 × 7 = 14 and 1 15, 1 हो जाएगा कैरी, 2 × 1 = 2, 2 and 1 3/21। इतने सेंटीमीटर आपका ये हो गया पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं। उसके बाद में इसका एरिया भी निकलवाया है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L × B, यानी लंबाई और चौड़ाई को अगर आप गुणा कर देंगे तो आपको एरिया निकल जाएगा आपका। और लंबाई क्योंकि हमें दी हुई थी कितना 16/3 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है इसकी 22/7 सेंटीमीटर। तो हम सीधा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 16 × 2 = 32, 3 कैरी हो जाएगा। 16 × 2 = 32 and 3 35 डिवाइडेड बाय 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखें कि कभी भी एरिया निकालना है तो वो स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, पेरीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आएगा। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। अगर हम एक और चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, पेरीमीटर होता है बाउंड्री की लंबाई। अब जैसे ये हमारा रेक्टेंगल है, तो अगर हम इस पॉइंट से चलना शुरू करें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाना, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाना, और यहाँ से लेके यहाँ तक जाना, जितनी दूरी इन चारों साइड को चलने में तय की गई है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। जबकि एरिया होता है अंदर वाला पार्ट पूरा, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये
ये पूरा पार्ट आएगा एरिया में। तो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि एरिया क्या है और पेरीमीटर क्या है। तो पेरीमीटर होता है बाउंड्री की लंबाई और एरिया होता है क्षेत्रफल, यानी किसी भी कमरे के अंदर, किसी भी सर्कल के अंदर कितना जगह बनाई गई है वो उसका एरिया होता है।